ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स सेशन। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? जो स्टूडेंट्स पुरानी वाली लिंक में थे, इस नई वाली लिंक में आ जाओ। वी विल कंटिन्यू इन दिस लिंक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक बार जल्दी से अपना हाय हेलो लिख दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। ओके, ओके सर, आपकी आवाज़ बढ़िया तरीके से आ रही है, मेरे को अपना ऑडियो प्रॉपर आ रहा है। एक बार पहले रिवाइज़ करते हैं कल के दिन का, जो भी हमने कल के दिन में पढ़ा था, एंड देन वी विल रिज़्यूम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। हेलो सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है। चलो, युक्ति का मैसेज आ गया, वासु का मैसेज आ गया, सो आई एम ऑडिबल। अपने बाकी कलीग्स को भी एक बार इन्फॉर्म कर देना कि नई लिंक पे अपने को स्विच करना है। यशपाल, हेलो सर, हेलो। मैं बताऊँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन में। बहुत बढ़िया चीज़ पढ़नी है। उसके पहले कल का रिवाइज़ करते हैं ना यार, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अगर कल घर में कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे साथ बस सुनते चलो, आज का रिवाइज़ करना है पहले, ठीक है? सबसे पहले सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 क्या बोलता है? सर, इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास? सर, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर, क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स है? राइट आंसर इज़ अभी तक कोई भी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। सर, बाद में हमने पढ़ा था पर्सन की डेफिनिशन। सर, इनकम टैक्स किसको-किसको पर्सन मानता है? सर, सबसे पहले इंडिविजुअल को पर्सन मानता है, एचयूएफ को पर्सन मानता है, एसोसिएशन को पर्सन मानता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को पर्सन मानता है। सर, उसके अलावा सर, एक फर्म एलएलपी को पर्सन मानता है, कोऑपरेटिव को पर्सन मानता है, एक कंपनी को पर्सन मानता है और एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को पर्सन मानता है। सर, इन सबको हमने बाइफरकेशन क्यों किया? क्योंकि इन सबके लिए अलग-अलग टैक्स रेट्स आती हैं। फिर हमने चर्चा की थी एसएससी के बारे में। सर, कोई भी पर्सन जिसको टैक्स भरने की ज़िम्मेदारी है, टैक्स भरने की लायबिलिटी है सर, वो अपना बन जाएगा एसएससी। उसके बाद हमने बात की थी प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। प्रीवियस ईयर वो साल जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो और असेसमेंट ईयर वो साल जिस साल में आप उस पे टैक्स भर देते हो। सर, आपके एग्ज़ाम के लिए सर प्रीवियस ईयर कौन-सा 24-25 एप्लीकेबल है? यानी सर जो भी इनकम प्रीवियस ईयर 24 यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक में आपने कमाई होगी, सर उसमें आपको अगले साल में टैक्स भरना है। सर, प्रीवियस ईयर जहाँ खत्म होता है, उसके जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर। लेकिन सर 5 ऐसे केसेस हमने पढ़े हुए थे, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। सबसे पहला केस सर, एक नॉन रेज़िडेंट शिपिंग कंपनी अगर इंडिया से शिपिंग शिप है, इंडिया से बाहर जा रही है, तो प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे। सेकंड थिंग, अगर पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है विदाउट एन इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे। उसके अलावा सर कोई भी एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है और वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो चुका है, तो सर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे। सर, कोई डिसकंटिन्यूड बिज़नेस है, सर या फिर कोई आप एसेट ट्रांसफर कर दे रहे हो विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू अथॉरिटीज़, इस केस में सर प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। फिर हमने बात किया था इनकम टैक्स रिटर्न की। सर, प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे आपको लेखा-जोखा देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कब? असेसमेंट ईयर में देने वाले हो। सर, कैसे दोगे? ये एक फॉर्म रहता है, फॉर्म सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करता है, फॉर्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर, उसके बाद असेसमेंट ऑफ रिटर्न, एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया, सर सरकार देखेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या जो रिटर्न फाइल किया वो सही फाइल किया कि नहीं फाइल किया, उसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ रिटर्न। सर, करता कौन है? इसको करता है असेसिंग ऑफिसर। फिर लास्ट में हमने एक टर्म पढ़ी थी सर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कभी भी अगर कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है, तो वो पेमेंट करते टाइम कुछ पैसा काटेगा और सरकार को पेमेंट कर देगा और बैलेंस बचा हुआ पैसा ही देने वाला है सामने वाले को। सर, पेमेंट करने वाला इज पेयर। सर, पेमेंट करने वाले को ही हम बोलते हैं डिडक्टर और सर जिसको पेमेंट किया जा रहा है दैट इज डिडक्टी, उसको बोला जाता है पेई। सर, और जो टीडीएस काटा जा रहा है उसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है, जो सरकार को डिपॉजिट किया जाता है। इतना हमने कल के दिन में पढ़ा था। इसके बाद हमने फॉर्मेट देखा था, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर हमने एग्जाम में समझा था कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके ऊपर आने वाला है, इसे बम की तरफ फेंकने वाला है एग्जामिनर, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। अब बताओ मेरे को, क्या हाल है तुम्हारे? अब तक तुमको याद आया क्या? समझ में आया क्या कल तक के दिन का? किसी को कोई डाउट है क्या? कल तक का सब कुछ याद आ गया, क्या पढ़ा था कल के दिन में? जल्दी, जल्दी, जल्दी बताओ, 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 बताओ। बता रहा हूँ, माता रानी पाप लगाएँगी अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। माता रानी पाप लगाती है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, चिरायु नो डाउट, युक्ति नो डाउट, परफेक्ट। ठीक है, आज जानते हैं हम बढ़िया सी चीज़ सर, टैक्स रेट्स इन इनकम टैक्स। आज टैक्स रेट जानेंगे, यानी आज के बाद ना, आज के दिन में अगर अपने पापा की इनकम आपको पता होगी ना, या चाचा लोग की जिसकी भी इनकम पता होगी ना, उस इनकम से आप टैक्स निकालना सीख लोगे। सर, टैक्स रेट इन इनकम टैक्स को ना 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सर, कौन-कौन से टाइप्स? एक होता है सर जनरल टैक्स रेट्स
सर जनरल टैक्स रेट्स एक होती हैं, जो आम तौर पे जो इनकम कमाते हो ना, उस इनकम पे टैक्स लगता है। सर जनरल टैक्स रेट्स के साथ अपने पास रहता है अल्टरनेट टैक्स रेट्स। सर और दूसरा होता है स्पेशल टैक्स रेट्स। तो दोनों में फ़र्क क्या है समझना। सर आम तौर पे मैं जो कमा रहा हूँ सर, बिज़नेस करके कमा रहा हूँ, ब्याज करके कमा रहा हूँ सर, सैलरी से कमा रहा हूँ सर, किराया आ रहा है सर, ये सब तो नॉर्मल इनकम है। सर इसको टैक्स करने के लिए एक अलग रेट्स हैं, और जो अलग टैक्स हैं सर, कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने घर बेच दिया सर, घर बेचने में तो एक बार में करोड़ों का फ़ायदा हो जाता है। सर उसपे अलग रेट से टैक्स लगना चाहिए ना। या मैंने कोई ब्लैक मनी पकड़ ली, सोचो ब्लैक मनी अगर पकड़ ली सरकार ने, तो उसको ज़्यादा रेट से टैक्स करना चाहिए ना। तो वो सबके लिए अलग चर्चा होती है स्पेशल टैक्स रेट्स में। ठीक है सर। सर स्पेशल टैक्स रेट भी अपने सिलेबस में है, जनरल टैक्स रेट भी अपने सिलेबस में है। सर स्पेशल टैक्स रेट्स ना, जिस इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट्स लग जाती है ना, सर उन इनकम पे जनरल टैक्स रेट नहीं लगती। सिंपल सी बात, सिंपल सा फंड। पहले स्पेशल इनकम पे जो भी स्पेशल टैक्स रेट्स वाली इनकम है ना, उनको आप स्पेशल रेट से टैक्स लगा दो। जो बच गई ना, वो सारी की सारी इनकम को जनरल टैक्स रेट से लगा दो। सर जनरल टैक्स रेट्स कौन-कौन सी है समझोगे? एक बार ध्यान से इधर फोकस करो। फोकस, 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 फोकस ध्यान से सर सुनना। फॉर एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर टैक्स रेट्स क्या हैं? सर फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 कितनी टैक्स रेट्स हैं? सर अगर कोई भी 0 से लेके 2.5 लाख तक की इनकम कमा रहा है ना, 0 से लेके 2.5 लाख तक की इनकम कमा रहा है ना, तो उसकी टैक्स रेट्स क्या हो जाती है सर? कोई टैक्स नहीं, उसके हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता। सर लेकिन अगर वही बंदा 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कमा रहा है, तो उसके ऊपर क्या टैक्स रेट लगता है? 5% टैक्स रेट लग जाता है। सर अगर यही बंदा 5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, 10 लाख तक कमा रहा है, तो उसपे कितना 20% टैक्स रेट लगता है। और सर यही बंदा अगर ग्रेटर देन 10 लाख जितना कमा रहा है, सर उसपे कितना टैक्स लगेगा सर? 30% टैक्स लग जाता है। सर दिस इज़ द बेसिक टैक्स रेट। ये आपकी बेसिक टैक्स रेट है कि यानी सर अगर कोई भी बंदा सर 2.5 लाख तक कमा रहा है, तो उसपे कोई टैक्स नहीं लेंगे। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख कमा रहा है ना, 5% टैक्स रेट लेंगे। सर अगर 5 लाख से लेके 10 लाख कमा रहा है तो 20% टैक्स रेट लेंगे। सर 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो 30% टैक्स रेट लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने हैं सार्थक सर। सार्थक सर नहीं, किसका लें? किसका एग्ज़ाम्पल लें? हमारे बीच में आज चिरायु है, चिरायु नहीं, जिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जिया। जिया की सैलरी कितनी है सीए बनने के बाद? जस्ट अज़्यूम जिया की सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 27 लाख रुपीज़ की सैलरी है। 27 लाख रुपीज़ की सैलरी है सर, 27 लाख की ना नेट टोटल इनकम है। मैं प्यार से बोलूँगा नेट टोटल इनकम है। सर सारे टोटल इनकम सैलरी लेने के बाद, सारी अदर इनकम लेने के बाद, खर्चे काटने के बाद टोटल इनकम ना जिया की आ रही कितनी? 27 लाख की टोटल इनकम आ रही है। ठीक है? सर 27 लाख में अगर पहले 2.5 लाख पे अगर अपने को टैक्स लगाना है सर, कोई टैक्स नहीं लगेगा जिया की इनकम पे। जिया की जो अगली 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम है, कितनी होती है सर? 2,50,000 की इनकम हो गई, 2,50,000 की इनकम पे कितना टैक्स हो गया सर? 5%। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर ₹12,500 की जिया की इनकम हो जाती है। जिया के ऊपर टैक्स लगेगा इतनी इनकम पे। सर 5 लाख से लेके 10 लाख की जो 5 लाख की इनकम है, सर इस 5 लाख की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 1 लाख रुपए का ये टैक्स लग रहा है। और सर 27 लाख की टोटल इनकम है, 27 लाख की टोटल इनकम में हमने 10 लाख पे तो टैक्स ले लिया अब तक, 10 लाख पे तो इतना-इतना टैक्स ले लिया। सर इन दोनों के बाद सर बची हुई 17 लाख की इनकम पे, यानी सर 27 लाख माइनस 10 लाख इज़ इक्वल टू 17 लाख की इनकम पे सर 30% टैक्स रेट लेंगे, व्हिच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 5,10,000 रुपीज़। सर एक बार टोटल करो कितना होता है? कितना टैक्स बन रहा है? यानी सर अगर जिया की इनकम इतनी है ना, जिया की 27 लाख की इनकम है ना, तो 6,25,000 6,22,500 का टैक्स जिया के हाथ में लगेगा। जिया के हाथ में 6,22,500 का टैक्स लगेगा। पॉइंट समझ में आया? सर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सर ये स्लैब है, स्लैब, ये स्लैब है। यानी सर जितनी इनकम ना 2.5 लाख तक में आती है सर, उसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जितनी भी इनकम है ना, उससे 5% लगा दोगे आप। सर 5 लाख से लेके 10 लाख की जो इतनी जितनी भी इनकम है ना, सर उसपे 20% लगाओगे, और जितनी भी 10 लाख के ऊपर वाली इनकम है, सर उसी पे ही सिर्फ 30% लगेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं कि सर 11 लाख की अगर आप 11 लाख की इनकम है, 12 लाख की इनकम है तो आप फ्लैट 30% लगा दोगे। नहीं बाबा, 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे सिर्फ 30% लगता है।
5 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 10 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स लगता है। सर ये आपको स्लैब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्लैब फॉलो होता है। मेरे सामने एक सवाल, फॉर एग्जांपल मैं राहुल हूँ, ठीक है? मैं एग्जांपल क्या सर, मैं ही राहुल हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। सर मेरी इनकम है सर 5,20,000 रुपीज़। मेरी साल भर की इनकम 5,20,000 रुपीज़ है। बस जल्दी से बताओ कितना टैक्स निकलेगा इस पे? टैक्स बताओ, जल्दी से बताओ, बिल्कुल फटाक से। आज कैलकुलेटर अपना एक्टिव रखना। सर कैलकुलेटर एक्टिव रखो, टैक्स बताओ मेरे को सर कितना टैक्स बनेगा? जल्दी से बताओ कितना टैक्स बनेगा? सर अप टू 2.5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगता। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जो राहुल सर की इनकम है, उस पे सर 2,50,000 पे, ओ भाई साहब इतना टैक्स लगवा दिया यार मेरी इनकम पे। यार 5 लाख की इनकम पे 4 लाख टैक्स लगवा दिए। देखो चिरायु स्लैब है ये स्लैब। यानी सर जो 5 लाख की इनकम है ना, इसके टुकड़े करने हैं आपको, इस 5 लाख की इनकम के ना टुकड़े करने हैं। सर 2.5 लाख को अलग करना है, सर 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख के अगले 2.5 लाख को सर वापस अलग करना है, सर इससे 5% टैक्स लगेगा। सर इसके बाद अगले 1 लाख को अलग करना है, 1 लाख पे 20% लगेगा। सर इसमें क्या है, 2.5 लाख की पहली 2.5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। अगले 2.5 लाख की इनकम पे सर 5% कितना होता है सर, 12,500 का टैक्स, इनकम टैक्स हो जाता है इतना। और सर अगली 5 लाख की इनकम है, अगली 5 लाख की इनकम में बच कितनी रही सर, 20,000 की तो इनकम बच रही है। 20,000 पे अगर 20% लेता हूँ तो 4,000 का मेरा आ रहा है टोटल टैक्स। इसको मैं अगर टोटल करता हूँ कितना, 16,500 का टैक्स आ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट युक्ति, जिया एंड सनीश, सबका सही है। चलिए समझ में आया क्या कैसे निकालना है? दिस इज अ स्लैब। ये फ्लैट रेट नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5,40,000 होगी तो फ्लैट ये रेट लगेगा, ये फ्लैट रेट नहीं है। दिस इज अ स्लैब रेट, कि पहले जितनी भी टोटल इनकम है ना, उसकी पहली 2.5 लाख अलग करो, उस पे कोई टैक्स नहीं लगने वाले। फिर अगली 2.5 लाख अलग करो, उस पे 5% लगेगा। फिर अगली 5 लाख अलग करो, उस पे कितना लगेगा, उस पे लगेगा 20%। और फिर जो बच गई ना, उस पे 30% लगाना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? सर अब एक छोटा सा और एग्जांपल लो। सर ये एक और एग्जांपल लो। सर मैंने अपनी इनकम तो बता दिया आप लोगों को। अब अमित सर की नहीं, लेते हैं श्रेयांश सर की इनकम। श्रेयांश सर की इनकम कितनी है सर? मान लो उनकी इनकम 12 लाख रुपए की है। 12 लाख की इनकम। अब इस पे टैक्स निकाल के बताओ मेरे को कितना टैक्स निकलेगा? सर आपने बताया सर अप टू 2,50,000 मेरे साथ करते चलो, नहीं तो कैलकुलेटर पे जल्दी सॉल्व करके आंसर दे दो। मेरे लिखने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले इसका आंसर आ जाएगा। उसको एक ग्रेट शाउट आउट, ठीक है? अप टू 2.5 लाख की इनकम पे सर कोई टैक्स नहीं। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पे कितना सर, 5 लाख की इनकम पे सर कितना 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 5% टैक्स लगेगा, यानी सर 12,500 का टैक्स लगने वाला है। सर 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम में सर 20% टैक्स लगेगा। सर कितना होता है ये? 1 लाख के बराबर होता है। यानी सर 5 लाख की इनकम पे सीधे 20% हो जाता है। और सर 10 लाख से लेके 12 लाख तक की इनकम पे कितना है? 2 लाख की इनकम पे सर 30% टैक्स लगेगा, व्हिच इज़ नथिंग बट 60,000 रुपीज़। कितना हो जाता है? 1 लाख। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? बट 2 लाख 30% 60,000 प्लस 1 लाख 1,12,000, 172,500 आ रहा है मेरा। मेरे सॉल्व करने से पहले किसका किसका, सनीश का आंसर मेरे से पहले आ चुका है, यशपाल का आंसर मेरे से पहले आ चुका है, युक्ति थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर, जिया थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कसर समझ में आ गया ना क्या करना है? चिरायु मुझे जवाब दो, समझ में आया क्या? मेरे को जवाब चाहिए, समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम? तो स्लैब का इम्प्लीकेशन समझ में आया कि स्लैब क्या होता है? चिरायु यस सर, परफेक्ट समझ में आ गया। अब सर मेरे को चिरायु से पहले आंसर चाहिए। सर अब मैं इनकम दे रहा हूँ सर आपको 20 लाख रुपए की, अब बताओ मेरे को टैक्स कितना जाएगा? इनकम दे रहा हूँ 20 लाख रुपए की, टैक्स बताओ कितना जाएगा? मैं निकाल के रख रहा हूँ और सीधे आपको आंसर बताऊंगा, सीधे आंसर बताऊंगा, आपको सिर्फ टैक्स निकालना है। सर लिख के निकालो अप टू 2.5 लाख तक का, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखो इसको। 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जितनी भी इनकम है सर उस पे 5%, उसके ऊपर वाली जितनी भी इनकम है 10 लाख तक में 20%, उसके ऊपर जितनी इनकम है उसके ऊपर 30%। एक बार निकालो कितना हो रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ और इस बार चिरायु आंसर चाहिए मेरे को तुमसे।
यस सर तो लिखा, मेरे को आंसर नहीं मिला। युक्ति, यशपाल, ओके, तनीश, ओके, चिरायु, परफेक्ट, 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 सभी लोगों का सही आ गया, एब्सोल्युटली सभी का सही है। राइट आंसर इज 4,12,500। फंडा क्लियर है, कैसे टैक्स निकालना है? सर अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार इतना आसान टैक्स कर देगी तो सीए की वैल्यू क्या बचेगी? इतना आसान नहीं है बाबा टैक्स रेट। तो सुनो अभी, सर सेम यही इंडिविजुअल एचजीएफ एओपी बीओआई सरकार बोलती है, सुनो ना, सुनो ना, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन है ना, रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट पर्सन है, प्लस सर 60 ईयर्स से ज्यादा के हैं, 60 ईयर्स से ज्यादा, 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, सर तब क्या टैक्स रेट हो जाएगी? सुनना 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 ध्यान से। सर अप टू 3 लाख की इनकम में हम टैक्स नहीं लेंगे। ऊपर क्या बोला सर? 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख के ऊपर जितना कमाओगे सर 5% लेंगे, फिर अगर 5 लाख के ऊपर जितना कमाओगे ना सर उसपे 20% लेंगे, और 10 लाख के ऊपर कमाओगे तो उस पर 30% लेंगे। सर सीनियर सिटीजन लोगों को ने एक छोटा सा रिलीफ दिया, बोला कि अरे यार तुम सीनियर सिटीजन हो, तुम्हारे लिए इज्जत है मेरे मन में, जो तुम्हारी 3 लाख तक की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं देने वाले। 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेने वाले। 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख 5% लेंगे, 5 लाख से लेके 10 लाख पे 20% लेंगे, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% टैक्स लेंगे। तो अब ना मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करवाओ सर। मिस्टर सार्थक जैन, सार्थक सर, एज 72, इनकम सर 15 लाख, बताओ टैक्स कितना होगा? सर सार्थक सर रेसिडेंट भी है सर, अज्यूम करो रेसिडेंट है, अब बताओ इनकम पे टैक्स कितना निकलेगा? जितने लोग लाइव बैठे हो ना सबको ही जवाब दो, मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक में जिस दिन आपको कंफर्ट आ गया ना, इनकम टैक्स आसान लगने लगेगा। युक्ति, सनीश, आई हैव गॉट देयर आंसर्स, बताओ जल्दी जल्दी, और बाकी लोग, बाकी लोग। चिरायु परफेक्ट, यशपाल परफेक्ट, अरे क्या बात है यार, क्या बात है, पता, बहुत बढ़िया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप इतना प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि मुझसे नहीं होता था ऑनेस्टली, इतनी जल्दी मुझसे नहीं बनते थे आंसर। ठीक है चलो कोई बात नहीं सर, आपको ये समझ में आ गया सार्थक सर का एग्जाम्पल समझ में आ गया। सर मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था, एक छोटा सा सवाल है मेरे से। सर मैंने आपको बोला कि ये जो 3 लाख वाला बेनिफिट है ना, ये उसको मिलेगा जो रेसिडेंट है और 60 प्लस का है। रेसिडेंट है और 60 प्लस का है, 60 प्लस यानी 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिए उसने अपने जीवन के, यानी सर 60 ईयर्स उसने अपने जीवन के कंप्लीट कर लिए। सर फॉर एग्जांपल सार्थक सर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर सार्थक सर की डेट ऑफ बर्थ क्या है फॉर एग्जांपल सर? 4 अप्रैल 1964। सर उन्होंने अपने जीवन के 60 ईयर्स कब कंप्लीट किए मुझे बताओ? जीवन के 60 ईयर्स कब कंप्लीट किए? कौन सी डेट को कंप्लीट किए मुझे बताओ ना, डेट कौन सी होगी सर? कौन सी डेट होगी? कौन सी डेट को उन्होंने अपने जीवन के 60 ईयर्स कंप्लीट किए?
4 अप्रैल 2024 चिरायु, यस। आगे और कोई बताओ मेरे को, बताओ। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल, राइट आंसर है। सबको ही गलत हो, सभी गलत हो यहाँ पे सर, क्यों? आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, आपका लॉजिक सही है सर, लेकिन एक बात बताओ, आपने तो बर्थडे मनाया ना 4 तारीख को, पैदा तो इसी दिन हुए थे सर। ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि सर एक दिन पहले ही आप 60 तो कंप्लीट हो चुके थे, अब आप नए साल के 61st डेट पे लग गए आप बर्थडे में। बर्थडे वाले दिन में 61st की एज में लग गए ना सर, एक दिन पहले जब 60 कंप्लीट कर चुके होंगे तब जाके बर्थडे वाले दिन 61st की एज में लगे होंगे। राइट आंसर इज यस। सर 4 अप्रैल को बर्थडे है सार्थक सर का, एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 अप्रैल को अगर बर्थडे है सार्थक सर का, 4 अप्रैल को तो 61 में लग जाएंगे ना वो, यानी 60 तो उन्होंने 3 अप्रैल कंप्लीट कर लिया होगा। एक दिन पहले उनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, 60 कंप्लीट हो चुकी है। सर 60 अगर कंप्लीट हो गई एक दिन पहले, तो 4 अप्रैल को 61 लग जाएगा। सर इसी में ही एक्सटेंडेड फॉर्म सवाल है मेरा। सर अगर मान लो सार्थक सर का सर डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ सर 1 अप्रैल 2025 है। अब मेरे को बताओ सर, 1 अप्रैल 2025 नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा सर? डेट ऑफ बर्थ नहीं है इतना। सर डेट ऑफ बर्थ है 1965। अब मेरे को बताओ कि सार्थक सर ने 60 कब कंप्लीट किया? सार्थक सर ने 60 कब कंप्लीट किया बताओ? तो उस पॉइंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं, संशय तो नहीं? बहुत रीजनेबल बात बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा थॉट नहीं है, ऐसा सीबीडीटी, ऐसा बहुत सारे जजमेंट्स ने बोला हुआ है, अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने बोला हुआ है कि जिस तारीख को आपका बर्थडे होता है, उसके एक दिन पहले आप अपनी उम्र कंप्लीट कर चुके होते हैं पिछला साल। जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन आप नया साल चालू कर रहे होते हो, यानी एज इन कि आप नए नए ईयर में चले जाते हो। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं सर, मैं नहीं कह रहा, लॉजिकल भी है, और सीबीडीटी ने भी कह दिया, आईसीआई भी ऐसे मानेगा, जजमेंट्स भी ऐसे मानेंगे। बस आपके एक्सेप्टेंस की देरी है, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया आपसे भी क्वेश्चन भी सारे सॉल्व होते जाएंगे। मुझे बताओ 31 मार्च 2025 युक्ति से, 31 मार्च 2025 चिरायु से, 31 मार्च 2025, और परफेक्ट है, सारे आंसर सही है। यानी सर क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो भी पर्सन 1 अप्रैल 2014 1965 को पैदा हुआ होगा, उसने अपनी 60 इयर्स की एज तब कंप्लीट कर ली होगी सर, 31 मार्च 2025 में कंप्लीट कर दी होगी। सर 31 मार्च 2025 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? प्रीवियस ईयर 24-25 में ही तो आता है ना। यानी सर अगर कोई पर्सन 60 इयर्स प्रीवियस ईयर 24-25 में कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बेनिफिट कौन सा मिलता है? 3 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अदरवाइज सर 7 लाख पे टैक्स लगता, सॉरी, अदरवाइज 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5% था। सर यहाँ पे उसको सीनियर सिटीजन वाली स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा, जहाँ पे अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 6 लाख, 3 लाख से लेके 5 लाख पे उसको 5% टैक्स लगेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सनीश जी हाँ, सबका आंसर सही, बिल्कुल सबका आंसर सही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या कि अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल 1965 को पैदा हुआ है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि एक दिन पहले उसने अपना बर्थडे मना लिया। देखो ये डाउट आपको नॉर्मली कभी नहीं आने वाला, डाउट जीवन में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि 1 अप्रैल को बर्थडे हार्डली किसी का होता है। अगर 1 अप्रैल किसी का बर्थडे है, तो आपको ये मानना है कि उसके पिछले वाले दिन उसने अपना ईयर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है 31 मार्च 2025 को सार्थक सर ने अपने 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए। तो अगर प्रीवियस ईयर में ही उन्होंने 60 कंप्लीट कर लिया है ना, तो उनको फिर 3 लाख वाली स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज 2.5 लाख वाली स्लैब रेट का ही उनको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई? कोई संशय, कोई सवाल? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे यस यस लिखते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है क्लास में। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। सर क्या तुमको लगता है इनकम टैक्स इतने में तुमको छोड़ देगा? क्या तुमको लगता है? नहीं जी नहीं सर, इनकम टैक्स इतना आसान होता तो सभी कर लेते। सर एक और चीज पे आओ सर, सेम इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा। सर अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अगर रेसिडेंट है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हम्म, सर इसमें से आप ये हटा सकते हो, क्योंकि एचयूएफ 60 इयर्स की एज नहीं हो सकती ना, एचयूएफ की 60 इयर्स की एज नहीं हो सकती।
फर्म की एज नहीं हो सकती। सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं यहाँ पे। सर इंडिविजुअल एचयूएफ सॉरी इंडिविजुअल अगर कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन है, सर रेसिडेंट है प्लस 80 ईयर से ज्यादा का है, रेसिडेंट है प्लस 80 ईयर से ज्यादा का है, तो उसके लिए क्या स्लैब रेट हो जाएगी सर सुनना। सर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है यानी सर 60 प्लस वाले सीनियर सिटीजन, सर 80 प्लस वाले सुपर सीनियर सिटीजन। सर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है ना, तो उसकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स लगने वाला। 5 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है ना सर, अप टू 10 लाख रुपीज, उस इनकम पे 20% टैक्स लग जाएगा। और जितनी भी 10 लाख के ऊपर वाली इनकम है ना सर, उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई क्या? सर एक और सवाल सॉल्व करो। सर सार्थक सर का एग्जांपल ले लो। सार्थक सर एज, एज कितनी? सर एज है मान लो 86। सार्थक सर की एज 86 है। सर इनकम कितनी? सर इनकम मानो आप उनकी फॉर द टाइमिंग मानो 22 लाख की इनकम मानो। सर अब बताओ टैक्स कितना निकलेगा? बताओ टैक्स कितना निकलेगा सार्थक सर की इनकम पे? हम्म, बताओ कितना टैक्स निकलेगा सार्थक सर की इनकम? ये मान लो ना रेसिडेंट है, ठीक है? बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तनीष 460, युक्ति 485, यशपाल 460, चिरायु 485। एक बार इसको सॉल्व करो, देखो मेरे साथ। सार्थक सर की जो पहली 5 लाख की इनकम है अप टू 5 लाख, तो 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो जो नेक्स्ट वाली इनकम है सर 5 लाख से लेके 10 लाख वाली इनकम, सर कितनी इनकम हो गई सर? 5 लाख की इनकम हो गई ना, इस पे कितना टैक्स लगेगा? इस पे सर 20% लग जाएगा, यानी सर इस पे 1 लाख का टैक्स लग रहा है। सर उसके अलावा सर थर्ड नंबर पे सर 10 लाख से लेके सर 22 लाख तक की कितनी इनकम हो जाती है? सर 12 लाख की इनकम हो जाती है। इस 12 लाख की इनकम पे कितना 30% टैक्स लगेगा, विच इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकना रुकना दोस्त, एक सेकंड रुकना। इसको आप इरेज कर सकते हो, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। मैंने लिख बस दिया था, इस पे कोई टैक्स नहीं। अगर किसी का आंसर गलत होता है तो सॉरी फॉर दैट, बट इस पे कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे फ्लैट है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। मैंने बोला था लिखने में कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गई। अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं है सर। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स लगता है। तो अगर चिरायु, जिया एंड युक्ति आपका आंसर गलत हुआ, उस चक्कर में मेरी गलती थी। दैट्स आई आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। बट ये मान के चलो कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, बेनिफिट दे रहा हो ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो अभी तो आपको सभी का आंसर सही है, आई कैन अज्यूम सभी का आंसर सही है। सर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर 26 लाख की इनकम पे सब सॉल्व करो। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 20% और उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30%। एक बार इसको सॉल्व करो। यशपाल, चिरायु, परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तनीष, जिया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, मजा ही आ गया। बिल्कुल मजा आ गया। सर अब अपने को मतलब ये चीज तो समझ में आ गई, टैक्स रेट्स कैसे 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 टैक्स निकालते हैं। तो एक बस मेरा फाइनल सवाल सॉल्व करवाओ ना, एक फाइनल सवाल सॉल्व करवाओ ना। एक फाइनल सवाल अच्छा। तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर। 5,80,000 का टैक्स बनेगा। ठीक है। सर एक बस फाइनल सवाल, सर ये है अपने रिद्धि मैडम के हस्बैंड।
रिद्धि मैडम्स हस्बैंड। सर वो ना उनकी एज कितनी है सर? 42 एज है। चिल्लाना बताना बता मैडम को, चिल्लाएंगे मेरे को नहीं तो। ठीक है, 42 एज है उनकी। सर वो कहाँ के रहने वाले हैं सर? कनाडा के हैं। सर उनकी इनकम कितनी है? उनकी इनकम है 42 नहीं है सर, 42 नहीं। रिद्धि मैडम के हस्बैंड की एज 62 मानो, 62 मानो। कनाडा के हैं सर, उनकी इनकम कितनी है सर? 27 लाख रुपए की इनकम है। अब बताओ सर कितना टैक्स लगेगा? कैनेडियन रेसिडेंट है। बताओ सर कितना टैक्स लगेगा? जीरो। अरे इंडिया की इनकम है भाई, इंडिया की इनकम है, इंडिया पे टैक्स लगेगा चिरायु, लगेगा लगेगा। जो स्लैब रेट बताए उसी पे लगेगा। ओ भाई साहब, नहीं नहीं लगेगा लगेगा, टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है जीरो हो जाएगा। इतना दिमाग अभी नहीं लगाना, जब दिमाग लगाने को बोलूंगा तब पता चल जाएगा आपको। अभी टैक्स लगेगा। जो स्लैब रेट ऊपर पड़ा है ना उसी को ही आपको अप्लाई करना है सर। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम में हमेशा टैक्स लगता है, भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हमेशा टैक्स लगेगा। कितना लगेगा ये बताओ सर? अगर मैं सॉल्व करने जाऊं कितना हो जाएगा सर? अप टू एक बार स्लैब रेट कौन सी वाली लगेगी एक बार इसको बताओ ना। सर क्या ये सीनियर सिटीजन वाली स्लैब रेट लगेगी सर? 80 प्लस के तो है नहीं हस्बैंड उनके। ओके सर, ये वाली नहीं लगेगी। सर क्या ये वाली स्लैब लगेगी अब उनको? सर इंडिविजुअल तो है सर उनके हस्बैंड, यस सर इंडिविजुअल है। सर उसके अलावा सर रेसिडेंट है क्या? राइट आंसर है सर, रेसिडेंट नहीं होने, कनाडा के रेसिडेंट होगा तो। रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नहीं होगा ना सर, तो 60 इयर्स के भले क्यों ना हो सर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है ना, इसलिए सर इस ये वाली स्लैब रेट भी नहीं लगेगी उनके ऊपर। स्लैब रेट कौन सी लग जाएगी सर? ये सबसे बेसिक वाली स्लैब रेट जो किसी भी एक इंडिविजुअल, एक रैंडम इंडिविजुअल के ऊपर लगती है। यानी सर अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये वाली स्लैब रेट लगने वाली है उनके हस्बैंड के ऊपर। सर कितना टैक्स निकलेगा एक बार? कितना टैक्स निकलेगा सर? अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना? 5% कितना होता है? 1 लाख 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे कितना हो जाता है? 20%, विच इज नथिंग बट 1 लाख रुपए। तो 10 लाख से लेके 27 लाख तक की इनकम कितनी होती है? 17 लाख पे 30% कितना हो जाता है? 5,10,000। यानी सर कितना हो जाता है टोटल? 6,22,500 इतना आंसर। ओ भाई साहब, सो स्वीट ऑफ यार, सभी आंसर पहले लिख के बैठ गए मेरे से, मेरे सॉल्व करने से पहले लिख के बैठ गए। चलो बढ़िया, मतलब समझ में आ गया ना आपको। अब एक बार मेरे साथ सबको रिवाइज करो सर ये टैक्स रेट्स, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना टैक्स रेट्स तो भूल जाएंगे अगर याद नहीं होंगी। तो मेरे साथ सबको रिवाइज करो सर, जो आप चाह रहे हो ना, जो जो शब्द मैंने अभी आपको बोला ना इस बुक में लिखा हुआ मिलेगा सर। कैसे लिखा हुआ मिलेगा? जनरल टैक्स रेट्स कैसी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो हमें फर्क नहीं पड़ता सर। ये टैक्स रेट कितनी होगी सर? अगर टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख की है सर, कोई टैक्स नहीं लगने वाला सर। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम है ना, इससे 5% टैक्स लगेगा सर। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स रेट लगेगा। 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स रेट लगने वाला है सर। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम की है, और ध्यान देना सर, अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को आ रहा है ना, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने 31 मार्च को ही अपनी 60 की एज कंप्लीट कर ली है सर। ये भी मैंने जो आपको बताया यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। ध्यान देना सर, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है सर। अगर उसकी टोटल इनकम 3 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 3 लाख से लेके 5 लाख तक की है तो 5%। 10 लाख तक की है तो सर 20% हो जाता है, और 10 लाख के ऊपर है तो उस पर 30% टैक्स लग जाता है सर। यही अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 प्लस का है और रेसिडेंट पर्सन है सर, 80 प्लस का प्लस रेसिडेंट सर, उसके ऊपर क्या होगा? 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, और सर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स लगता है सर। थोड़ा सा ज्यादा भारी सा हो गया क्या? कोई बात नहीं सर, एक बार आंख स्क्रीन बंद करो।
मेरी आँखों में आँखें डालो, सिर्फ़ जितना मैं बोल रहा हूँ बोलते चलो। सर किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए टैक्स रेट क्या होगी? सर अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर यही अगर कोई सीनियर सिटीज़न बन जाता है यानी 60 प्लस का एंड सर रेसिडेंट भी होता है, सर उस केस में क्या टैक्स रेट हो जाएगी? अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर यही अगर कोई रेसिडेंट पर्सन 80 प्लस का हो जाता है यानी सुपर सीनियर सिटीजन बन जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये अपनी टैक्स रेट बन जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये टैक्स रेट्स आपको समझ में आ गई और याद हो गई? बताओ। यस, यस, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। अब थोड़े से और आगे के ज्ञान में जाते हैं, थोड़ा-सा और आगे का ज्ञान। तो सरकार सिर्फ आपसे टैक्स नहीं लेती। ऑनेस्ट बात बताऊँ, सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती। आपने जीएसटी में पढ़ा होगा सर एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स जीएसटी में नहीं होता। इनकम टैक्स में लेती है सरकार टैक्स। सुनना क्या करती है? ऊपर तरीके से जो भी आपने टैक्स निकाला ना, सर उस टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज लिया जाता है आपके ऊपर। सरचार्ज म्हणजे टैक्स पे टैक्स। सर सरकार क्या बोलती है अगर आपका इफ योर टोटल इनकम इज़ अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं लेंगे आपसे। सरचार्ज टैक्स पे टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लेने वाले। लेकिन सर इफ योर टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन 50 लाख अप टू 1 सीआर 1 करोड़ तो 10% आपके टैक्स पे टैक्स लेने वाले हैं। पकड़ना क्या सर टोटल इनकम अगर ज़्यादा होगी तो जितना टैक्स निकलेगा उस टैक्स पे 10% और टैक्स भरना पड़ेगा। सर अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की है अप टू 2 करोड़ की है ना, तो सर कितना 15% का सरचार्ज देना पड़ जाएगा। सर अगर यही टोटल इनकम सर 2 करोड़ से ज़्यादा की है, सर अप टू 5 करोड़ की है, तो 25% सरचार्ज देना पड़ जाता है। सर यही अगर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो सरचार्ज कितना हो जाता है 37% सरचार्ज हो जाता है। मैं मानता हूँ थोड़ा-सा नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बिलीव मी और नॉट इस पे इतना अच्छा आपके ऊपर ग्रिप आ जाएगा, बस आपको ना प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, ठीक है? कोई टेक्निकल चीज़ अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर्स थोड़े ज़्यादा आएँगे आपके सामने, जो याद करने में दिक्कत आती है, बट ट्रस्ट करो प्रोसेस को। इतनी इसकी प्रैक्टिस होती है ना कि आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। गॉट दिस पॉइंट? सर सरचार्ज क्या बोल रहा है? सर टैक्स पे टैक्स लेना है आपका। जितना भी टैक्स निकलेगा सर अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है ना, तो 50 लाख तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की इनकम है, तो जितना भी ऊपर आपने टैक्स निकाला, उस टैक्स पे 10% और ऐड करना पड़ेगा आपको। इसलिए सर मैंने आज तक आपको कोई भी टैक्स ऐसा नहीं दिया, जिसमें 50 लाख के ऊपर इनकम एक्सीड कर रही है। मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया आपको अब तक। सर अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज लगेगा। सर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा सर अगर 5 करोड़ तक है तो 25% सरचार्ज लग जाएगा और सर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। सर इनकम आफ्टर डिडक्शंस या विदाउट डिडक्शंस? आफ्टर डिडक्शन नेट टोटल इनकम है। टोटल इनकम इम्प्लाइज नेट टोटल इनकम एनटीआई आफ्टर डिडक्शंस युक्ति। सवाल आता है सर सरचार्ज क्यों माँगा सरकार ने? सरचार्ज क्यों माँगा सर? टैक्स रेट क्यों नहीं बढ़ा दिया? सोचने वाली बात है ना। टैक्स रेट बढ़ा सकते थे। सर कर सकती थी ना सरकार कि जितनी भी इनकम 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो उसके ऊपर 40% टैक्स भरो या 35% टैक्स भरो। माँग सकती थी ना सरकार तो। सर सरचार्ज क्यों लाया? रीज़न सुनो। इनकम टैक्स कौन लगाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन सर इनकम टैक्स जितना भी कलेक्ट होता है ना, सर ये स्टेट्स को भी देना पड़ जाता है। सर कुछ-कुछ हिस्सा स्टेट्स को देना पड़ता है। जैसे जीएसटी होता है ना, सेंट्रल जीएसटी से कलेक्ट होता है, सेंट्रल जीएसटी कलेक्ट होगा। आईजीएसटी कलेक्ट होता है तो सर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है। सर होता है ना ये जीएसटी में। सर वैसे इनकम टैक्स में भी होता है। इनकम टैक्स में जो कलेक्शन होता है, सर उसका कुछ हिस्सा आपको सर राज्य सरकार को देना पड़ जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ जाता है। सर लेकिन जो सरचार्ज का कलेक्शन होता है ना, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जो सरचार्ज का कलेक्शन होता है ना, सर वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। समझ में आया क्या ये बात? एक छोटी-सी 1-2 बातें और बस सुननी है इसको, हमारा सरचार्ज भी खत्म हो जाएगा। सर ये बताओ, ये सुनना ध्यान से, ऊपर हमने पढ़ा स्लैब रेट थी, सर ये स्लैब रेट नहीं है। ये स्लैब रेट नहीं है, सर ये सिंपल फंडा है। अगर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की होगी, तो सीधे-सीधे 25% सरचार्ज लगा देंगे टैक्स पे।
या ऐसा नहीं करना कि आप पहले 2 लाख की इनकम के टैक्स पे 10% लगाओगे, फिर उसके बाद 15% लगाओगे। ना बाबा ना, ये फ्लैट रेट्स हैं यहाँ पे। इनकम एक्सीड करेगी, जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सरचार्ज रेट होगा वो आप सीधे अलग लगा दोगे। टैक्स रेट अलग कंसेप्ट चलता है, टैक्स रेट स्लैब वाइज़ चलता है, सरचार्ज स्पेसिफिक रेट वाइज़ चलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर वैसे भी कोई दिक्कत अपने को आ भी नहीं रही है। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वेश्चन आप इतने करवा ले रहे हो कि वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो। सर एग्जांपल है, सर टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम मान लो फॉर द टाइम बिंग है सर 2.6 करोड़ की। अब मुझे बताओ सर टैक्स कितना लगेगा? सर मान लो राहुल है। तो राहुल नहीं, इतनी इनकम मेरी नहीं है यार। अमित सर मानो। अमित सर। सर एज 27। बताओ सर कितना टैक्स लगेगा? मेरे को चाहिए आंसर, मैं लिख तो रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आंसर नहीं लिखोगे। रुक जा रे बाबा, तो टैक्स निकालो ना, सरचार्ज भी तो ऐड करना पड़ेगा। सर कितना सरचार्ज हो गया? 19,03,125 प्लस करोगे सर, टोटल टैक्स कितना आ रहा है आपका? 95,15,625। कितना टैक्स आ रहा है हमारा पेबल? ये आंसर सही थे, लेकिन सरचार्ज अपने को ऐड करना पड़ेगा। सर जितना टैक्स निकला ना, उस टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज़ सर इनकम आपकी 2 लाख से लेके 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सर ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सर इनकम आपकी कितनी है? इनकम है फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की। 10 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा मुझे बताओ? 10 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? बताओ जल्दी। फाउंडेशन में आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन सीखा होगा ना, तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही करते चलो ना, क्यों सॉल्व कर रहे हो इतना? सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगेगा। टैक्स पे टैक्स, ऐसे याद रखना है, टैक्स पे टैक्स से सरचार्ज।
सर कैसे निकाला? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 12,500 सीधे-सीधे याद हो गया होगा ना 5% अब तक तो। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे सर 5 लाख पे सीधे 20% कितना होता है? 1 लाख का टैक्स हो जाता है। सर 10 लाख के ऊपर सर 10 करोड़ तक की इनकम कितनी होती है? सर 30% टैक्स लगेगा। कितना होता है? 9.9 सीआर की इनकम हो गई। 9.9 सीआर की इनकम पे 9,90,000 की इनकम पे 30% टैक्स। सर 2 करोड़ 97 लाख रुपीस का टैक्स लगेगा इस पे। टोटल करूँगा कितना हो जाता है? 2 करोड़ 98 लाख 125,000 इतने का टैक्स आ रहा है मेरे ऊपर। तो इस पे ऐड करूँगा कितना सरचार्ज? 37% चार्ज चला जाएगा इसके ऊपर। क्योंकि सर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है ना। नहीं सर पकड़ना क्या है सर टोटल इनकम को पकड़ना है। टोटल इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर जा रही है तो 37% सरचार्ज लगेगा किस पे? टैक्स पे सरचार्ज लगेगा। सर इस पे 37% ऐड करूँगा तो कितना हो जाता है? 1 करोड़ 10 लाख 30,625 सर ऐड करेंगे टोटल कितना हो जाता है? 408 43 125 क्या ये आंसर आया सबका? क्या ये आंसर आया सबका? अभी तो इसमें 1-2 स्टेप्स अपने को और ऊपर जाना है। मुझे बताओ अगर जाना चाह रहे हो तो लेके चले नहीं तो बाद में चले उस पे। 1-2 स्टेप्स अपने को और ऊपर जाना है अभी। सर आ गया यस सर। तनी 7 करोड़ का टैक्स कैसे निकाला? देखो थोड़ा-सा लॉजिक समझो। लॉजिक समझना ठीक है? अगर आपकी 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे अगर 30% टैक्स लग रहा है, 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% टैक्स लग रहा है। तो अगर 10 करोड़ की इनकम है तो यानी मेजर पोर्शन पे तो 30% लग गया ना। मेजर पोर्शन पे तो 30% ही लग गया। यानी सर अगर 10 करोड़ की मेजर पोर्शन में अगर 30% लग रहा है तो नियरली 3 करोड़ के आसपास तो टैक्स आना ही चाहिए आपका। 3 करोड़ के आसपास टैक्स आना ही चाहिए। प्लस 3 करोड़ पे अगर आप 37% सरचार्ज ऐड कर लोगे नियरली नियरली 4 करोड़ तो आपका आना ही चाहिए। दिस इज़ द लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इंटरप्रेट करना है चीज़ों को कि लॉजिकली ना 7 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन में तो 10 करोड़ 12 करोड़ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचोगे ना तो 30% टैक्स है, 37% सरचार्ज है। टैक्स पे 37% ऐड करोगे नियरली 40% के आसपास टैक्स जाएगा। 40% आपका 4 करोड़ के आसपास ही टैक्स जाना चाहिए। दैट इज़ द लॉजिक सेज दैट इज़ व्हाट लॉजिक सेज। तो कभी अगर गड़बड़ हो जाता है आंसर तो क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो आप। एक बार इधर नज़र घुमाओ। फिर इसमें एक छोटा-सा और कैच रहता है यार, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हुए नहीं है। मुझे बताओ और ऊपर लेके जाऊँ क्या कि 1-2 और एग्ज़ाम्पल सेट करूँ? जल्दी बताओ मेरे को। और ऊपर लेके जाऊँ क्या? रेडी हो और ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ने के लिए? बढ़िया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल लेकिन, हिल जाएगा दिमाग। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट वाला फ़ील आएगा। बताओ जल्दी, और ऊपर जाएँ क्या? यस सर, आ गया समझ में। चलो परफेक्ट, आते हैं अब सीधे, थोड़े और ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे। सर मैंने आपको एक भेदभाव बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर जनरल टैक्स रेट्स अलग जाती हैं और स्पेशल टैक्स रेट्स अलग जाती हैं। जनरल टैक्स रेट्स और स्पेशल टैक्स रेट्स। सर टैक्स कोई भी हो, जनरल टैक्स रेट लगे या स्पेशल टैक्स रेट लगे, सर निकलेगा तो टैक्स ना, निकलेगा तो टैक्स, सिंपल सी बात है, निकलेगा तो टैक्स ही। टैक्स कोई भी हो सर, जनरल टैक्स रेट वाला टैक्स हो या फिर स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स निकला हो, सर अगर वो टैक्स सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल है तो सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है तो सरचार्ज लगेगा ही लगेगा सर, भले वो जनरल रेट से टैक्स हो या फिर सर स्पेशल रेट से निकालो सर, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि टैक्स पे टैक्स लग रहा है ना। सर सरचार्ज के ऊपर ना एक कंडीशन है, कहता है कि सर सरचार्ज के ऊपर क्या कंडीशन है, सर अप टू 50 लाख तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं है। तो अगर 50 लाख से लेके आपकी अगर 1 करोड़ तक की इनकम है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम है ना,
उस पे कितना सरचार्ज हो जाता है? तो 10% सरचार्ज हो जाता है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ की इनकम होती है सर, उस पे कितना सर 15% सरचार्ज हो जाता है। सर इसके ऊपर थोड़ा-सा वो रुक जाता है, इसके ऊपर थोड़ा-सा रुक जाता है। सर बोलता है क्या? सर 2 करोड़ के ऊपर की जो इनकम है ना सर, उसमें आप क्या करोगे? सर बाइफरकेशन करोगे। बाइफरकेशन क्या? सर आप अलग करोगे स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम की, स्पेशल टैक्स रेट इनकम। सर कौन-कौन सी? अभी फॉर द टाइम बीइंग ना सिर्फ वर्ड्स याद कर लो। सर 112 ए, 112 ए सेक्शन में जो इनकम टैक्सेबल है, 112 में, 111 ए में और डिविडेंड की इनकम। इन 4 इनकम्स पे जो टैक्स रेट लगता है ना, सर इस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा सर? मैक्सिमम सरचार्ज सर 15% सरचार्ज लगने वाला है। इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा। सर बाकी जनरल इनकम है ना, जो जनरल जनरल इनकम, इस पे सर सरचार्ज कितना हो जाएगा? सर वही 25%, 30% सरचार्ज लग जाएगा। लेकिन सर जनरल इनकम निकालेंगे कैसे, समझना है इसको। सर जैसे ही इनकम 2 लाख के 2 करोड़ के ऊपर चली गई, जैसे ही इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई, सर 2 करोड़ के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? सर अलग करना पड़ेगा। सर जो स्पेशल और रेट वाली इनकम है ना, इसको अलग करोगे और जो जनरल टैक्स रेट वाली इनकम है ना सर, उसको अलग करोगे। अगर जो जनरल वाली इनकम है ना, अगर सर एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट वाली इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, तो इससे 25% सरचार्ज लगेगा। अदरवाइज इस पे 15, अदरवाइज से 15 ही लगेगा। सर अगर एक्सक्लूड करने के बाद इंक्लूडिंग स्पेशल रेट वाली इनकम एक्सीड्स 5 करोड़ रुपए, तब 37% लगेगा। अदरवाइज वही 15%, 25% लग जाएगा, जितनी इनकम हो जाएगी। तो थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया, मैं मान रहा हूँ हैवी हो गया। एग्जाम्पल लूंगा सब समझ में आएगा, बट दिस इज वेरी बेसिक, मैं बता रहा हूँ। दिस इज वेरी बेसिक, और एक बार ये समझ में आ जाएगा, मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स सी इंटरमीडिएट में जो बच्चों को टाइम सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है समझने में। और इवन आज नहीं, 1 महीने बाद पढ़ोगे तो भी आपको टाइम लगेगा उतना ही। लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं बताऊं, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, प्रैक्टिस से सब बनेगा। सुन एग्जाम्पल क्या कह रहा है। सर एक है अपने पास स्पेशल रेट वाली इनकम, स्पेशल रेट वाली इनकम, और ये है अपनी अदर इनकम, अदर इनकम यानी जनरल टैक्स रेट वाली इनकम। इस एग्जाम्पल को कोई नोट करना चाहे तो मत करना, बुक में दिया हुआ है, सेम टू सेम ये एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। सर इससे होती है टोटल इनकम। स्पेशल पे सरचार्ज, अगर लग रहा है ना कंफ्यूजिंग है, सीए फाइनल वाला भी कंफ्यूज होता है इसमें। सीए फाइनल वाला भी कंफ्यूज होता है। आप, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, बिलीव मी, आप सीए फाइनल वालों से अच्छा स्टैंडर्ड रखते हो कई बार, ठीक है। सर स्पेशल रेट वाली इनकम मान लो 15 लाख की है, अदर इनकम वाली कितनी है सर? 25 लाख की है। सर टोटल इनकम कितनी हो गई? 40 लाख। सर क्या सरचार्ज लगेगा क्या? पकड़ो टोटल इनकम, पकड़नी टोटल इनकम है सर, टोटल इनकम पकड़ो सर, क्या सरचार्ज लगेगा क्या इस कारण से? कभी सरचार्ज सरचार्ज लगेगा क्या? मुझे बताओ सर, एक्टिव रहो इसमें, क्या सरचार्ज लगेगा क्या? तो टोटल इनकम याद करवा रहा हूँ आपको, 50 लाख, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से लेके, सर अगर 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25%, और उसके ऊपर 37%। ये सरचार्ज का रेट है, सरचार्ज का ब्रैकेट है। सर बताओ, क्या अगर टोटल इनकम 40 लाख है सरचार्ज लगेगा? राइट आंसर इज नो। कोई सरचार्ज नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। परफेक्ट है, इस पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो पहला केस हो गया। सर दूसरा केस, सर अगर हमारी स्पेशल रेट वाली इनकम 45 लाख है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, और जनरल टैक्स रेट वाली इनकम कितनी है? 50 लाख है। सर टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 90 लाख रुपीज। अब बताओ सरचार्ज लगेगा क्या?
सरचार्ज लगेगा तो किस पे कितना लगेगा? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछ रहा हूँ सर, लगेगा तो किस पे कितना कितना लगेगा बताओ? स्पेशल वाली पे कितना लगाऊँ मैं और अदर वाली इनकम पे कितना सरचार्ज लगाऊँ? यस लगेगा सनीश परफेक्ट। युक्ति सेड यस लगेगा। जनरल पे नहीं लगेगा। चिरायु सेड ओके ठीक है चिरायु। तो 2 करोड़ तो आपको अलग करना ही नहीं है। तो 2 करोड़ अलग करो ही मत। मैं तो एग्जांपल के लिए करवा रहा हूँ। अगर 2 करोड़ तक की इनकम है ना, आपको अलग करना ही नहीं जनरल और स्पेशल में। तो 2 करोड़ के ऊपर बोला कि जो स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है ना, उस पे सरचार्ज ज्यादा नहीं लेते। 2 करोड़ तक तो कोई भेदभाव किया ही नहीं उसने। प्रोविजन ने कभी नहीं किया। 2 करोड़ के ऊपर जहां जाएगी ना, तो जो स्पेशल वाली इनकम है ना, स्पेशल वाली इनकम पे कम सरचार्ज लेते हैं बस वो। ये जो स्पेशल वाली इनकम है ना, ज्यादातर जो पूंजीपति लोग होते हैं ना, अंबानी अडानी A1 A2 सर इनकी स्पेशल रेट वाली इनकम होती है। इस पे कम टैक्स लगी इसलिए सरचार्ज को लिमिट कर दिया कि कितनी भी इनकम हो जाए स्पेशल टैक्स रेट वाली, उससे मैक्सिमम सर सरचार्ज 15% ही लगने वाला है। तो सर 2 करोड़ तक तो कोई भेदभाव है ही नहीं। सर जितनी इनकम होगी सर 90 लाख की इनकम है यानी ग्रेटर देन 50 लाख के 10% वाले सरचार्ज ब्रैकेट में जा रहे हो आप। सर स्पेशल पे भी 10% लगाऊंगा मैं और इस पे भी 10% लगा दूंगा। क्या इस पॉइंट पे दिक्कत है किसी को? यशपाल एब्सोल्युटली करेक्ट। इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है? थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दो। चलो कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट पे? 2 करोड़ तक कोई भेदभाव नहीं करना। 2 करोड़ तक कोई भेदभाव नहीं करना अपने को। 2 करोड़ तक कोई भेदभाव नहीं करना अपने को। नो सर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट 55 लाख की अगर हमारी स्पेशल रेट वाली इनकम है, 65 लाख वाली अपनी कितनी जनरल रेट वाली इनकम है, टोटल इनकम हो गई 120 लाख रुपए की। अब बताओ सर सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा? सर 2 करोड़ तो कोई भेदभाव नहीं करना, मैंने पहले ही बोला था। 2 करोड़ तो कोई भेदभाव नहीं करना। यशपाल सेड 10%। ठीक है। और कोई? चिरायु से 10%, युक्ति से 15%, सभी बीच में एक जगमगाता सा सितारा युक्ति कोठारी हमारे बीच में। सर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 10% लगता है। 1 करोड़ से लेके जो 10 करोड़ रहता है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ रहता है सर 15% सरचार्ज लगता है ना। और 15% तक तो कोई भेदभाव है ही नहीं, यानी 2 करोड़ तक तो कोई भेदभाव करते ही नहीं हम। यानी सर दोनों में 15-15% लग जाएगा। ओनली युक्ति सेट करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट युक्ति। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या कि 2 करोड़ तक तो कोई भेदभाव करना ही नहीं है। जनरल वाली इनकम पे जो टैक्स निकलेगा उस पे भी 15% सरचार्ज जाएगा। सर स्पेशल रेट वाली इनकम पे जो टैक्स निकलेगा उस पे भी 15% सरचार्ज चला जाएगा। इस पे कोई भेदभाव नहीं है अपना। क्या ये पॉइंट समझ में 15-15 वाला? सर फोर्थ पॉइंट पे आओ। यस सर। सभी लोग यस लिखो ना, मेरे को कॉन्फिडेंस तो है कि भेजे में घुस रहा है कुछ, कि सब ऐसे ही आगे पार्ट पीछे सपाट होता जा रहा है। यस लिखो। कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, आई नो। दिस इज नॉट इवन इजी फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बिलीव मी। नहीं बनता, लोगों को नहीं समझ में आता। बट ये तरीका जो है ना, पैटर्न मैंने निकाला, इससे समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। लेकिन बस साथ में रहो मेरे। तो थर्ड इनकम कौन सी है? सर फॉर एग्जाम्पल क्या है, अपनी जो स्पेशल रेट वाली इनकम है ना सर, 2.3 करोड़ की है। और सर अदर इनकम कितनी है? सर अदर इनकम कितनी है? सर 25 लाख की अदर इनकम है। 25 लाख नहीं सर, हाँ 25 लाख की अदर इनकम। सर टोटल इनकम निकालता हूँ कितनी हो जाती है? टोटल इनकम 2.55 करोड़ की टोटल इनकम हो जाती है। सर जहां टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई, जहां टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई ना, आंखें बंद करो, स्पेशल रेट वाली इनकम अलग करो और उस पे फ्लैट 15% लगा दो। सर कोई भेदभाव नहीं करना। सर सीधे सॉरी भेदभाव करना पड़ेगा। जो बड़ी इनकम है ना सर, स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, इस पे फ्लैट 15%, इसके ऊपर कहीं नहीं जाने वाला, इसके ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगने वाला। सर जनरल वाली इनकम है, उसको बोलता है उसको पकड़ो।
उसको पकड़ो। अगर सर जनरल रेट वाली इनकम 2 करोड़ से कम की है, तो इस पे 15% लगा दो। सर 2 करोड़ से ज़्यादा की है, 5 करोड़ तक की है तो 25% लगा दो। अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा की है तो 37% लगा दो। एक बार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। टेबल क्या कह रही है देखना। सर अगर टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक की है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक की है, तो फिर कहता है बाइफरकेट करोगे आप टोटल इनकम किसमें? सर जो आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, उसपे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 15% सरचार्ज लगाने वाले हो। उससे 15% सरचार्ज लगाओगे आप सिर्फ़। वो तो फिक्स हो गया। जो स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, उससे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। लेकिन जो अदर इनकम है ना, अगर जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम अगर अप टू 2 करोड़ है, हमारे केस में कितनी थी 25 लाख की अदर इनकम थी। इस पे कितना सा टैक्स सरचार्ज लगाओगे आप? 15% सरचार्ज लगाने वाले हो आप। सर कहता है, अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होती या 5 करोड़ होती, तो 25% लगाते और सर अदरवाइज़ कितनी होती? सर 37% लगा देंगे अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो। यानी सर मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। सर नॉर्मल इनकम 50 लाख तक की कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से लेके अगर 1 करोड़ तक की है तो 10% सरचार्ज लेंगे, कितनी भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो। 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, 2 करोड़ तक की इनकम है, कोई भी इनकम हो सर 15% सरचार्ज लेंगे ही लेंगे, हम भेदभाव करने ही नहीं वाले। लेकिन सर अगर 2 करोड़ के ऊपर चली गई ना, 2 करोड़ के ऊपर इनकम चली गई तो जितनी भी स्पेशल टैक्स है, स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, उसपे तो मैक्सिमम 15 लेंगे। सर निकालो बाकी बची हुई इनकम कितनी है? सर अगर बाकी बची हुई इनकम 2 करोड़ तक की है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो 25% और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो 37% लगने वाला है। सर दिस टेबल इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट टू यू सर। 4-5 घंटे लगे ऐसे एनालिसिस सिर्फ इस टेबल को बनाने में। सर इसी एग्जांपल में जाओ टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई। सर अलग करो स्पेशल रेट वाली इनकम कितनी है सर 2 करोड़। इसमें तो मैक्सिमम सरचार्ज 15 लगेगा सर 15 के ऊपर लग ही नहीं सकता इस पे। लेकिन सर यहाँ वाली इनकम अदर इनकम क्या अप टू 2 करोड़ है? यस 2 करोड़ तक की है तो सरचार्ज कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा इस पे। एक और एग्जांपल लो। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं अपने 4-5 उन सारे एग्जांपल्स को एक बार आप सॉल्व कर लोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। सर अगर आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम 1 करोड़ की है और सर अदर देन दैट कितनी 2.6 करोड़ की इनकम है। सर टोटल कितनी है 3.6 करोड़ की इनकम है। सर अब बताओ कितना सरचार्ज लगेगा? सर मेरे साथ प्रोसेस करना। सर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की तो स्प्लिट करना पड़ेगा। जितनी भी स्पेशल रेट वाली इनकम है सर स्पेशल रेट वाली इनकम है ना सर इस पे फ्लैट 15% लगेगा। इस पे कभी भी 15% के ऊपर नहीं लगने वाला। सर एक बार 2 करोड़ के ऊपर चली गई फ्लैट 15%। एक बार टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई फ्लैट 15% सरचार्ज जाएगा इसकी इनकम के टैक्स पे। सर बैलेंस बची हुई इनकम को देखोगे, क्या बैलेंस बची हुई इनकम सर 2 करोड़ तक की है सॉरी बैलेंस बची हुई इनकम 2 करोड़ तक की है, तो इसपे 15% लगा देते। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ होती, तो 25% लगा देते। सर अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ होती, तो 37% लगा देते। सर यहाँ पे कितनी इनकम है सर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है ना, यानी 25% लगा देंगे इस पे। सर क्या लगा रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा-सा? सर टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। जो 1 करोड़ की इनकम पे टैक्स निकलेगा ना, उसपे 15% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। जो 2.6 करोड़ की इनकम पे टैक्स निकलेगा ना, उसपे 25% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं पता है ना आप लोग को? एब्सोल्यूटली करेक्ट युक्ति, एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ना, मेरी तरफ ध्यान से सुनो। सर क्योंकि ये रिपिटिशन से बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊँगा लॉजिक से बन जाए, रिपिटिशन बनेगा, रिपिटिशन लगेगा इसमें। इवन आपको भी पढ़ना पड़ेगा आज के दिन में घर में। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो। सर अगर टोटल इनकम 50 लाख तक की है, सरचार्ज की हम बात ही नहीं करेंगे। सर अगर टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ की है, अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम है, तो 10% सरचार्ज फ्लैट कोई भी इनकम हो सर, जो भी इनकम पे जितना भी टैक्स निकलेगा फ्लैट 10% सरचार्ज लगाएँगे ही लगाएँगे सर, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर उसके अलावा अगर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ की इनकम है, सर कोई भी इनकम हो उसपे जितना टैक्स निकले फ्लैट 15% लगा देंगे, फ्लैट 15% लगा देंगे सर, कोई उसमें भेदभाव नहीं करने वाले ज़्यादा। तो जहाँ इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई, तो अपने को अलग करना पड़ेगा। सर जितनी भी स्पेशल रेट से टैक्सेबल वाली इनकम है ना, सर उसपे 15% से सरचार्ज लगेगा। उसकी इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, उसपे 15% सरचार्ज लगेगा। सर जो बैलेंस बची हुई इनकम हो जाती है ना, उसपे जितना टैक्स निकलेगा, सर उस बैलेंस बची हुई इनकम है ना, उसपे देखना पड़ेगा कि क्या 2 करोड़ की बैलेंस इनकम बची है। अगर 2 करोड़ तक की ही इनकम बची है, तो उसपे जो टैक्स निकलेगा, उसपे 15% सरचार्ज जाएगा। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, 5 करोड़ तक की इनकम है, तो जितना टैक्स निकलेगा उसमें 25% आ जाएगा और सर अगर टोटल बची हुई इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उसपे जो टैक्स निकलेगा उसपे 37% सरचार्ज जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल क्या
एग्जाम्पल नंबर 6। सर अपनी स्पेशल रेट वाली इनकम 4 करोड़ की है, जनरल रेट वाली इनकम 3 करोड़ की है, टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 करोड़ की इनकम हो गई। तो जहां इनकम अपनी क्रॉस हुई 2 करोड़ के ऊपर, अपने को सीधे अलग करना है। जहां इनकम क्रॉस होती है अपनी 2 करोड़ की, अपने को क्रॉस अलग करना है। सर अलग करने में क्या हो गया सर? 4 करोड़ की अपनी स्पेशल रेट वाली हो गई, 3 करोड़ अपनी जनरल रेट वाली इनकम हो गई। 4 करोड़ स्पेशल रेट वाली हो गई, 3 करोड़ जनरल वाली हो गई। सर जितनी भी 4 करोड़ वाली इनकम है, इस पे जो टैक्स लगेगा सर, इस पे सरचार्ज तो हमेशा 15% ही जाएगा, मैक्सिमम 15% जाएगा। सर इसमें 15% तो फिक्स है सर, आंख बंद करके 15% लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। सर बैलेंस बची हुई इनकम में क्या पकड़ना है अपने को? सर बैलेंस बची हुई इनकम में क्या देखना है? सर क्या इनकम 2 करोड़ तक की है? ना जी, ना जी, ना जी सर, 2 करोड़ ज्यादा की है। सर क्या इनकम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है? यस, 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 5 करोड़ तक की है, तो कितना सरचार्ज लग जाएगा सर? इससे 25% लग जाएगा। यानी सर इस 3 करोड़ की इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, उस पे 25% सरचार्ज अपने को ऐड करना पड़ जाएगा। परफेक्ट है यार, परफेक्ट है, परफेक्ट है यार। दिल जीत रहे हो तुम लोग मेरा, पता। एक बार और रिपीट करो कंसेप्ट को। वापस, 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 वापस। सर अप टू 50 लाख की इनकम पे जो भी टैक्स निकल रहा है सर, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम पे जितना टैक्स निकल रहा है ना, उस पे 10% सरचार्ज, कोई भी इनकम हो, स्पेशल रेट वाली, जनरल रेट। सर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की इनकम पे जितना टैक्स निकल रहा है ना सर, उस पे सीधे-सीधे 15% सरचार्ज, कोई भेदभाव नहीं है। सर 1 करोड़ से लेके सॉरी 2 करोड़ से लेके जितनी भी ऊपर ज़्यादा हो, सर आपको इनकम अलग करनी पड़ेगी। जनरल टैक्स रेट सॉरी स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम पे जितना टैक्स निकल रहा है ना, उस पे सीधे-सीधे 15% जोड़ोगे, उसके ऊपर कभी नहीं जाने वाला सरचार्ज। लेकिन जो जनरल इनकम है, उसमें आपको अलग करना पड़ेगा। जो जनरल इनकम है ना, आपकी अदर इनकम है ना, इस अदर इनकम में देखोगे क्या अदर इनकम आपकी 2 करोड़ तक की है, 2 करोड़ तक की इनकम पे जो टैक्स निकलेगा ना, उस पे 15% सरचार्ज चला जाएगा। सर अदर इनकम अगर 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक की है, तो जितना टैक्स निकलेगा उससे 25% सरचार्ज लगेगा। सर अगर अदर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो जितना टैक्स निकलेगा उस पे स 37% सरचार्ज लगने वाला है। एक और एग्ज़ाम्पल पे आओ, एक और एग्ज़ाम्पल पे। कुछ एग्ज़ाम्पल नंबर 7। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 कितना? 4 करोड़ की जनरल इनकम है और स्पेशल इनकम कितनी है? सॉरी 4 करोड़ की स्पेशल इनकम है और जनरल इनकम है अपनी कितनी? मान लो 6 करोड़ की। टोटल इनकम हो गई 10 करोड़ की। टोटल इनकम हो गई 10 करोड़। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। तो जहाँ 2 करोड़ की इनकम क्रॉस हुई, अपने को भेदभाव करना पड़ेगा। सर 4 करोड़ की जो स्पेशल रेट की इनकम है सर, इस पे तो फ्लैट 15% जाएगा। आँख बंद करो, फ्लैट 15% यहाँ पे लिख दो। बैलेंस बची हुई इनकम सर कितनी हो गई? बैलेंस बची इनकम 6 करोड़ हो गई। सर 6 करोड़ की इनकम अदर इनकम पे कितना टैक्स लगता है? सर 5 करोड़ के ऊपर है ना, तो जितना भी टैक्स निकलेगा उस पे 37% सजा लगा दूँगा, तो यहाँ 37% आ जाएगा। परफेक्ट है चिरायु, एब्सोल्यूटली परफेक्ट। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर्मेलिटी वाला, अगर इतना आपने निकाल लिया ना, तो यू यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। तो टैक्स पे सरचार्ज निकालना है अपने को, ठीक है? टैक्स पे सरचार्ज ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन। सर अगर 10 करोड़ की ये वाली इनकम है और 10 करोड़ की ये वाली इनकम है, तो टोटल इनकम है 20 करोड़ रुपए की। बताओ कितना सरचार्ज जाएगा? अब मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, अब मैं बता ही नहीं रहा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का कि आप क्या बोल रहे हैं। 1537, 1537, माइंड ब्लोइंग। बिलीव मी, आपने वो चीज क्रैक की है ना, जो सीए फाइनल वाला इवन लास्ट डे बिफोर एग्जाम भी कंफ्यूज होता है। यू हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है? अभी तो खैर बेसिक्स पे इस पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, कितना समझ में अभी तो टैक्स रेट आइडेंटिफाई कर लिया, अभी सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना टैक्स रेट से। सॉल्यूशन कल के दिन में करेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सरचार्ज की बातें हो गई, ठीक है? सरचार्ज की बातें हो गई। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? इधर आओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है टी अमित शर्मा। सर इनकी सेक्शन 112 ए की इनकम कितनी है? 112 ए मत मानो, 112 मानो। 112 की इनकम कितनी है सर? मान लो 25 लाख की इनकम है। तो इस पे टैक्स कितना है सर? 20% टैक्स लगता है। सेक्शन देखे था, 20% लगेगा।
सर इसके अलावा सेक्शन 111 ए की इनकम कितनी है सर? 111 ए की इनकम सर मान लो 25 लाख है, 25 लाख नहीं 40 लाख मान लो, बहुत कमाते हैं अमित सर। सर इस पे टैक्स रेट कितना है सर? 15% टैक्स रेट है। सर अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम, अदर इनकम मान लो सर। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट तो करना चाहिए ना क्वेश्चन को। ओके सर ये है मान लो, तो 2 करोड़ की इनकम है। और अदर इनकम है इनकी कितनी? अदर इनकम है 2 करोड़ 40 लाख। इसमें स्लैब रेट लगेगा जो ऊपर पढ़ के आए हो। एज 20, लगते कितने 22 साल के तो लगते हैं अमित सर। एज 22, रेसिडेंट है। टैक्स निकालो ना मेरे साथ। मैं 10 सेकंड रुका हुआ हूँ या 15 सेकंड रुका हुआ हूँ, आप पहले चालू करो, मैं साथ में सॉल्व करता चलूंगा, जहां फंसो मेरे को रेफर करते चलना। 10 सेकंड में रुका हुआ हूँ, मेरे से पहले चालू करो आप लोग। क्या इस पॉइंट तक सभी आ गए? इस पॉइंट तक सभी आ गए? क्या इस पॉइंट तक सभी आ गए? क्या अदर इनकम पे टैक्स जो हमने नॉर्मल प्रोविजंस पढ़े वो निकाल लिया? स्पेशल टैक्स रेट्स जो बोली गई उस पर टैक्स सीधे सीधे लगा दिया। क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट तक तो क्लियर है? इस पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं। सर इसके ऊपर सरचार्ज ही जोड़ना है ना बस अपने को। सर इसके बाद बस सरचार्ज ही जोड़ना है ना, बस सरचार्ज ही तो जोड़ना है अपने को। सरचार्ज कैसे जोड़ेगा सर? टोटल इनकम निकाल, टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम सर 4.65 सीआर की इनकम है। 15 आंसर लिख के भेजा है, लेट्स सी सही होता है कि नहीं। 4.65 सीआर की इनकम होती है। इसमें सर स्प्लिट करना पड़ेगा रेगुलर जनरल इनकम में और स्पेशल इनकम में। जनरल इनकम में और स्पेशल रेट की इनकम में। सर स्पेशल रेट की जो अपनी इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम कितनी है सर? 2.25 सीआर की इनकम है और सर 2.4 सीआर की जनरल रेट की इनकम है। ठीक है।
जो स्पेशल रेट की इनकम है सर, इसमें मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है सर, ये बात तो पक्की है। मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है सर, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। यानी सर इस पे कितना सरचार्ज लगा दूंगा सर, इस पे 15% सरचार्ज लगाऊंगा। 5,25,000 इतना सरचार्ज ऐड करूंगा मैं। सर ये बाकी बची हुई इनकम सर कैसे देखेंगे? अप टू 2 करोड़ होती, अगर अप टू 2 करोड़ होती सर कोई सरचार्ज नहीं, अप टू 2 करोड़ होती 15% सरचार्ज लगा देता अदर इनकम को। सर 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ होती तो 25% लगा देता। सर अगर 5 करोड़ से ज्यादा होती तो 37% लगा देता। यहाँ तो 2.4 सीआर है, यानी सर इस पे कितना सरचार्ज जाएगा? इस पे जाएगा अपना 25%। जो आपने मेहनत की सर, इस चीज के लिए मेहनत की ना कि सर जो भी टोटल इनकम निकल रही है उसमें जो टैक्स निकल रहा है सर, उस टैक्स में सरचार्ज जोड़ने के लिए तो अभी आपने सीखा ना। टैक्स पे कितने परसेंट सरचार्ज जोड़ना है वही तो सीखा ना आपने। सर यहाँ पे वही तो आपने अप्लाई बस किया। तो यहाँ पे कितना हुआ सर? 25% सरचार्ज ऐड करूंगा इस पे। ये सरचार्ज हुआ था, एक बार चारों को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स कितना आता है? टैक्स 127,90,625। कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रैक्टिस करनी है अपने को इसकी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बट ये है ना कि एक दो दिन का जो इनिशियल फ्रिक्शन रहता है ना, एक दो दिन की जो इनिशियल मेहनत रहती है ना, वो ऐसा बेस बिल्ड करती है पूरे करिकुलम का, जिसमें ना पूरे सिलेबस में आपको मजा आ जाए। ये इनिशियल डेज की मेहनत वही है। 127,90,625 एब्सोल्युटली करेक्ट चिराई। अगर आपने खुद से निकाला है ना ये, बिलीव मी, मतलब अगर तुम मेरे सामने होता, लाइव क्लास में बैठे होता ना, मैं तुमको पार्टी देता जहां तुम बोलते। अगर इंदौर से हो तो श्री माया में पार्टी दे रहा होता मैं। ठीक है, करा क्या हमने एक बार इसको सुनो। किया क्या हमने? सर सिंपल सिंपल सिंपल, ऊपर टैक्स रेट जो पड़ी ना, उस टैक्स रेट से हमने टैक्स निकाल लिया अदर इनकम पे। तो स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है सर, स्पेशल टैक्स रेट से स्पेशल वाली इनकम पे टैक्स निकाल दिया। तो टैक्स निकल गया, अब इसमें सरचार्ज जोड़ना है, सरचार्ज जोड़ना है। सरचार्ज जोड़ने के लिए सर कौन सा सरचार्ज का रेट लगेगा? उसके लिए वापस इनकम पे जाएंगे सर, इनकम पे सर दे दो पार्टी। मैं इंदौर में नहीं हूँ ना, लेकिन मैं इंदौर में होता फेस टू फेस में तो दे देता पार्टी। जब इंदौर आऊंगा बिल्कुल दूंगा, अभी इंदौर पे नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं क्या बोल रहा था, बोलवा दिया इसने। हाँ, पहले एक बार आपने टैक्स निकाल लिया अदर इनकम पे, स्पेशल इनकम पे टैक्स निकाल लिया आपने। फिर जो हमारी इनकम है ना सर, इनकम को पकड़ो, टोटल इनकम निकालो सर। टोटल इनकम कितनी हो रही है सर? अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रही है ना टोटल इनकम, तो आप अलग करोगे, स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम अलग करोगे और जनरल टैक्स रेट वाली इनकम अलग करोगे। जितनी भी सर स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम है ना सर, उसमें मैक्सिमम सरचार्ज 15%। और सर अदर इनकम वाली पे देखना पड़ेगा क्या हुआ, इनकम 5 करोड़ 2 करोड़ तक की है। अगर 2 करोड़ तक की है तो 15% सरचार्ज, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की है तो 25% सरचार्ज, और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा की है तो 37% सरचार्ज लग जाएगा। सर आपने टैक्स तो निकाल लिया था पहले ही, टैक्स तो बड़े आराम से निकाल लिया था, लेकिन सर सरचार्ज निकालने में आपको दिक्कत हो गई थी। सरचार्ज निकालने में आपको मैंने तरीका बताया। ठीक हो गई बात? सर एक छोटा-सा और पॉइंट, ठीक है? एक छोटा-सा और पॉइंट। सर कभी भी आप टैक्स जब निकालते हो ना, जनरल से निकालो, स्पेशल से निकालो, फ़र्क नहीं पड़ता। सरचार्ज तो ऐड करोगे ही करोगे। अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है, तो इनकम में सरचार्ज भी ऐड करने वाले हो आप। सर इसके बाद आप क्या करने वाले हो? सर एक कांसेप्ट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला। एक और टैक्स लगेगा आपके ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है। यानी जो भी टैक्स निकलाना है, इस पे 4%, इसका 4% सर 5,11,625 ऐड करने वाले हो। सर ये आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी में जो एक्चुअल टैक्स निकला वो भी आता है। एक्चुअल टैक्स पे जो सरचार्ज बन रहा है सर वो भी आएगा, और एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज पे 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा। यानी सर अगर मैं आपको फंडा बताऊं, सिंपल फंडा, पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। टैक्स कैसे निकालोगे? टैक्स कैलकुलेशन, तो टैक्स कैलकुलेशन निकला आपके जनरल तरीके से, जनरल जो टैक्स रेट्स आप पढ़ के आए हो। सर इस पे जो टैक्स कैलकुलेटेड है, इस पे सरचार्ज ऐड करोगे।
एट द रेट, मेथड जो मैंने दिया हुआ है ऊपर, मेथड मेथड प्रिस्क्राइब, सर किस पे सरचार्ज एट द रेट जो भी है ऑन टैक्स कैलकुलेटेड। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टैक्स बन रहा है ना, इस पे 4% कंपलसरी एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी। सर 1 रुपया भी अगर आप टका टैक्स लग रहा है ना, सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सर कंपलसरी 4% एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा, जो टैक्स है उस पे लगेगा ही लगेगा हमेशा। मैंने क्या बोला? सर टैक्स निकाल लिया, फिर सरचार्ज ऐड कर लिया, उस पे एजुकेशन सेस ऐड करोगे। सर सरचार्ज हो या ना हो, एजुकेशन सेस तो हमेशा ही लगेगा। सर जो भी टैक्स निकलेगा उस पे 4% का एजुकेशन सेस लगने वाला है। सर एजुकेशन सेस क्या होता है? सर एजुकेशन को और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकार सबसे टैक्स मांगती है, ताकि सर एजुकेशन में खर्चा कर सके, हेल्थ के लिए खर्चा कर सके। सिंपल। बताओ दिमाग हिला कि नहीं हिला? बताओ जल्दी। वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड द टाइम, हमने टाइम एक्सीड कर लिया है आज के दिन का। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही आपको समझ में? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस सर, होमवर्क लिखो, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं कल क्लास में पहले सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मिस रिद्धि, मिस्टर सार्थक। सार्थक सर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं सार्थक सर को नहीं बोलता, श्रेयांश सर। तो इन दोनों की इनकम बता रहा हूँ मैं आपको, कल आप लोग इसका टैक्स कैलकुलेट बताओगे। नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन से हमेशा लगेगा, इवन 1 रुपए का भी टैक्स है उस पर 4% लगेगा ही लगेगा। जो टैक्स निकल रहा है ना उस पर 1 रुपए का भी टैक्स है ना, एजुकेशन सेस कंपलसरी लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी लगेगा। 1 रुपए का भी इनकम है, 1 रुपए का भी टैक्स है ना, उस पर 4% लगेगा ही लगेगा। अगर टैक्स पेबल है तो उस पर 4% एजुकेशन सेस जाएगा ही जाएगा। कल इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग ये लिखवा, 112 की इनकम एट द रेट 20% टैक्सेबल कितनी है रिद्धि मैडम की? सर रिद्धि मैडम की मान लो 1.5 CR की है, श्रेयांश सर की है 50 लाख की। 111A की इनकम टैक्सेबल एट द रेट 15%। कितनी है रिद्धि मैडम की? रिद्धि मैडम की है सर 4 करोड़ की है, श्रेयांश सर की है नील। अदर इनकम 25 लाख। लिखते चलो, इसको लिखोगे आप, इसको कल आप सॉल्व करके आने वाले हो। बिलीव मी, जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना मेरे साथ, उसको इनकम टैक्स में ग्रिप मिलेगी, नहीं तो बाकी लोगों को लगेगा बन सब रहा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। ठीक है, श्रेयांश सर की बाकी इनकम कितनी है? श्रेयांश सर की बाकी इनकम है 2.5। टोटल इनकम निकालेंगे कितनी होती है? सर 5.75 की टोटल इनकम है, और यहाँ पे 3 करोड़ की टोटल इनकम है। सर पहले आप निकालोगे टैक्स, फिर आप निकालोगे सरचार्ज, और फिर आप ऐड करोगे एजुकेशन सेस। तो टैक्स कैसे निकालोगे? टैक्स पहले जनरल इनकम पे अलग टैक्स निकालोगे, फिर स्पेशल इनकम पे अलग टैक्स निकालोगे। जनरल इनकम पे अलग सरचार्ज ऐड करोगे, स्पेशल इनकम पे अलग सरचार्ज ऐड करोगे, जो टोटल आएगा उस पे एजुकेशन सेस ऐड करोगे एट द रेट 4%। ऐसे आप सॉल्व करने वाले हो। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को सॉल्व चाहिए कल के दिन में, मैं करवाऊंगा क्लास में भी। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार अब जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं आज के दिन में क्या पढ़ा हमने। फिर एक बार बुक पे आ जाओ, अपने स्टडी मटेरियल पे, इसको मैं प्यार से ना स्टडी मेट बुलाता हूँ अपनी बुक को। सर अगर कभी भी सिर्फ फोकस करना है मेरे वर्ड्स पे, सिर्फ वर्ड से फोकस करना है, कुछ भी आज के दिन में ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। सर कोई भी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उसको अगर इनकम होती है तो उस पर टैक्स लगेगा। सर कितनी इनकम पे कितना कितना टैक्स लगेगा? अप टू 2.5 लाख की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम में 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम में 20%, 10 लाख के ऊपर 30% लगेगा। सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि 60 ईयर्स से ज्यादा, 80 ईयर्स से कम का है, एंड वो रेसिडेंट है, उस केस में क्या टैक्स रेट जाएगी उसके ऊपर? अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा।
सर यही अगर कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है, सर अगर उसकी इनकम 5 लाख तक की कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। तो ध्यान देना अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल 2025 को अपना 60th बर्थडे मना रहा है, तो मान लिया जाएगा उसने 60 इयर्स की एज 1 दिन पहले 31 मार्च को यानी प्रीवियस ईयर 24-25 में कंप्लीट कर ली होगी। सर एक और चीज़ का ध्यान देना, सर क्या बात का ध्यान देना, सर अगर कभी भी आप टैक्स निकालोगे तो उसमें आप सरचार्ज जोड़ने वाले हो। सर जनरल टैक्स रेट पे क्या सरचार्ज होता है, स्पेशल टैक्स रेट पे क्या सरचार्ज होता है? सर अप टू 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज होता ही नहीं है। सर जहाँ 50 लाख की इनकम क्रॉस होती है 1 करोड़ की इनकम तक आते हो, जितनी इनकम होगी सर उसपे जो टैक्स निकलेगा उसपे 10% सरचार्ज जाएगा ही जाएगा। सर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की जो इनकम है ना, उसपे सर कोई भेदभाव नहीं है 15% सरचार्ज देंगे ही लेंगे, जितना टैक्स निकला उसपे 15% सरचार्ज जाएगा ही जाएगा। सर जहाँ इनकम 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गई, सर उसमें ना आपको भेदभाव करना पड़ेगा सर, जितनी स्पेशल रेट वाली इनकम है ना, उसपे हमेशा 15% सरचार्ज जाएगा, लेकिन सर जो अदर इनकम है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। सर अगर अदर इनकम आपकी अप टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज। अगर अदर इनकम आपकी अप टू 2 करोड़ से ज़्यादा सॉरी 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक की है तो 25% सरचार्ज और अगर सर अदर इनकम आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% सरचार्ज लग जाएगा। एक बार जैसे ही आपकी इनकम निकल आई, आपका टैक्स निकल आया, आपने सरचार्ज निकाल लिया, सर इनकम को ऐड करो सॉरी सरचार्ज को ऐड करोगे टैक्स के साथ, उसपे जो टोटल टैक्स आ रहा है उसपे 4% का कंपल्सरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप लगा के आ जाओगे, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यह बात आपको समझ में आ गई? एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है कैसे सरचार्ज का बाइफरकेशन करना है, पूरा एग्ज़ाम्पल दे रखा है। कल के दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी लोगों की टैक्स रेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। होप यू एन्जॉयड दिस सेशन रियली वेल। अगर किसी को लग रहा है ये सेशन यूट्यूब पे ही रहने वाला है, इस सेशन को बाद में दोबारा देख लेना। क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके आना। सच्ची बता रहा हूँ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके आना। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है? माय कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। व्हाट्सऐप पे, टेलीग्राम पे रिव्यूज़ मुझे बताओ क्लास के, कोई दिक्कत जा रही, कोई समझ में नहीं आई, कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आई, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं सर ये एग्ज़ाम्पल क्लास में लो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। आई एम ऑलवेज़ ओपन टू योर फीडबैक। ऑल्सो ऑल्सो दोस्तों को रिकमेंड करो कैसी जा रही है इनकम टैक्स की क्लास, कैसा पढ़ रहे हैं, कितना कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं और कितना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताना सो दैट उनको भी इस क्लासेस का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है? सो सी यू गाइस टुमारो तब तक के लिए सेम एनर्जी रखना, एक्साइटमेंट रखना, एंथुसियाज़्म रखनी। यू ऑल हैव बीन रियली वंडरफुल स्टूडेंट्स क्योंकि सेशन नंबर 5 वो भी इतना हेवी कांसेप्ट वो भी इनकम टैक्स का सुन पाने में सर होमवर्क में दोनों की आगे दोनों ही बस करके आ जाना, इतना ही बहुत है। हाँ। तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट सच्ची बता रहा हूँ 5th सेशन में इतना हेवी कॉन्सेप्ट सुनना, उसके बाद भाई साहब एक्टिव रहना एंड बहुत ही एनर्जेटिकली सारे रिप्लाई करना इज़ रियली समथिंग वेरी मच कमेंडेबल। तो बहुत मज़ा आया, ठीक है? मिलते हैं कल के दिन सेम एनर्जी के साथ बिल्कुल आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक बहुत आसान है। आगे का टॉपिक बिल्कुल प्लेन वैनिला चलेगा, बिल्कुल आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई अगर सवाल हो तो आई एम हियर फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स अदरवाइज़ आई विल क्लोज़ द स्ट्रीम। एक बात बताऊँ? सीए इंटरमीडिएट में ना, वो बच्चा पास नहीं होता जो इंटेलिजेंट होता है। पर्सन हू इज़ कंसिस्टेंट विल पास। बिलीव मी अगर आप ऑल इंडिया रैंकर थे फाउंडेशन के, अगर आप सीए अगर 12th क्लास में 95-97% वाले थे, स्टिल देयर इज़ अ चांस दैट यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आप आखिरी के 5 महीने के लिए मेहनत नहीं छोड़ सकते। आखिरी के 2 महीने के लिए, 5 महीने तो ठीक है। चलो ठीक है, आई गेस दैट्स ऑल।